देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कहा जाता है कि जो देश या व्यक्ति दूसरे धर्म का और उससे जुड़ी परंपराओं का सम्मान नहीं कर सकता है वो कभी तरक्की की राह पर नहीं चल सकता। अब ये चंद लाइनें सुनकर आपके जहन में किसी न किसी देश का नाम जरूर आया होगा, लेकिन ये लाइनें पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठती हैं, क्योंकि पाकिस्तानी अपने धर्म के नाम पर दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का काम करते हैं। अपने धर्म को अच्छा बताते बताते पाकिस्तान इतना नीचे गिर गया है कि वो दूसरों के धर्म का सम्मान करना ही भूल गया है। धर्म के नाम पर अलग हुआ पाकिस्तान आज धर्म के लिए कट्टर होने का ठप्पा लिए बैठा है। किसी भी धर्म में ये नहीं सिखाया जाता कि वो आप अपने धर्म को अच्छा दिखाते किसी दूसरी धर्म की बुराई करना शुरू कर दीजिए, लेकिन पाकिस्तान को इन बातों से फर्क ही नहीं पड़ता। अगर उन्होंने अपने धर्म को ही सही से पढ़ा होता तो शायद आज दुनिया में अपनी फजीहत ना करवा रहा होता और बड़े बड़े देश उसकी बेइज्जती ना कर रहा होता। अब पाकिस्तान ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी माफी भी अगर वो मांगे तो शायद कोई नहीं देगा। पाकिस्तान की ऐसी नापाक हरकत सामने आई है जिससे लोगों की भावनाओं को चकनाचूर कर दिया है। क्या है पूरा मामला, आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते। पाकिस्तान की नापाक हरकत, सिखों की भावनाओं के साथ खिलवाड़, पाक की हरकत से सिखों में आक्रोश, गुरुद्वारे के अंदर की घटिया हरकत। पाकिस्तान की नापाक हरकतों से पूरी दुनिया वाकिफ है। वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए किसी को भी गलत कहने में नहीं सोचता। इसलिए आज पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि ना तो वहां पर ढंग से खाने को है और ना ही रोजगार कर। यहाँ तक कि उनके पास पासपोर्ट छापने के लिए लैमिनेशन पेपर तक नहीं है, वो भी खत्म हो चुका है। अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के रास्ते निकालने के बजाय पाकिस्तानी दूसरों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। उन्हें अपने देश के हालात पता हो या नहीं, लेकिन ये जरूर मालूम होता है कि दूसरों को तकलीफ कैसे पहुंचानी है। अब पाकिस्तान की ऐसी ही एक हरकत सामने आई है जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में सिखों के गुस्से को भड़का दिया है। पाकिस्तान से एक वीडियो सामने आया है जिसमें पाकिस्तानियों की नापाक हरकतों की पूरी कहानी दिखाई दे रही है और किस तरह से वो दूसरे धर्मों का अपमान करते हैं वो भी पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। दरअसल पाकिस्तान में मौजूद सिखों के पवित्र स्थान करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में बेअदबी का मामला सामने आया तो पूरे सिख समुदाय में हड़कंप मच गया। सिख समुदाय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और पाकिस्तान से साफ तौर पर इस मामले पर कार्रवाई करने की मांग कर दी गई। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के भीतर पार्टी का आयोजन किया गया, मांस मछली खाया गया। इसके बाद गुरुद्वारे के अंदर ही नाच गाना भी खूब हुआ, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और पाकिस्तान की नापाक हरकत पूरी दुनिया दिख रही है। पाकिस्तान से ये वीडियो सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा होना लाजमी भी है, क्योंकि किसी भी धर्म का अपमान करने का अधिकार पाकिस्तान को नहीं है और वैसे भी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की क्या हालत है वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान में मौजूद सिखों के पवित्र गुरुद्वारे में इस तरह की घटिया हरकत करके पाकिस्तान ने सिर्फ सिखों का अपमान किया है बल्कि अपनी औकात भी दिखा दी है। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के वीडियो के बारे में भाजपा नेता और दिल्ली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने जानकारी एक्स पर दी है। उनका कहना है कि गुरुद्वारे के अंदर ये कार्यक्रम 18 नवंबर को आयोजित हुआ। सिरसा ने बताया कि करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की प्रबंधन समिति PMU यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के अध्यक्ष सैयद अबू बकर कुरैशी ने गुरुद्वारे के भीतर 18 नवंबर को पार्टी का आयोजन किया, जिसमें मांस मछली परोसा गया। इस पार्टी में 80 लोग शामिल हुए, जिसमें नारोवाल जिले जहां ये गुरुद्वारा स्थापित है वहां के जिलाधिकारी मोहम्मद शाहरुख और पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। इस पार्टी के दौरान मांस परोसने के अलावा नाच गाना भी हुआ। गुरुद्वारा नारोवाल साहब करतारपुर साहब की जिहड़ी घटना सामने आई, ਇਹਦੀ जिन्नी कड़े शब्दों निंदा की जाए उन्नी थोड़ी आ। बहुत वड्डी बेअदबी आ गुरुद्वारा साहब के कंपलैक्स के अंदर जिहड़े स्टाफ क्वार्टर्स ने उन्हां दे अंदर शराब का सेवन किया गया, मीट का सेवन किया गया, मांस सेवन किया गया, जिहड़ा इस तो वड्डी कोई बेअदबी नहीं हो सकती। और गुरु नानक देव पातशाह जी का पवित्र स्थान जिहड़ा सारी लोकाई नूं संदेश दिंदा होवे और उत्थे इहो जिहा पाप किया जाए और पाप करन वाले कोई होर ना होण
ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦੇ CEO ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਈਸ਼ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਈਸ਼ ਨਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਬੜਾ ਖੇਦ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਜੁਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਪਾਪ ਔਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੱਦਮਾ दर्ज करके उन्हें जेल च बंद करने का काम करूगी। सिरसा का कहना है कि पूरी दुनिया में रहने वाला सिख समुदाय इससे व्यथित है। उन्होंने पाकिस्तान की सरकार से इस मामले पर जल्द कार्रवाई करने की मांग भी की है। उन्होंने इस बेअदबी की निंदा भी की है। आपको बता दें कि ये पूरी पार्टी करतारपुर गुरुद्वारा दरबार साहिब की दर्शनी देवी यानी कि मुख्य गेट से सिर्फ 20 फीट दूरी पर आयोजित की गई। सिरसा ने पाकिस्तान से इस बेहूदगी पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए ये भी कहा कि हमने 2021 में पीएमयू करतारपुर कॉरिडोर के सीईओ के रूप में एक गैर सिख व्यक्ति की नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी और अब करतारपुर साहिब गुरुद्वारा परिसर में नाचना, शराब पीना और मांस खाना जैसे निंदनीय कृत्य हुए हैं क्योंकि प्रबंधन बोर्ड को सिखों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या यहाँ मर्यादा है? हम मुसलमानों के नेतृत्व वाले इस पीएमयू के तत्काल समाधान की मांग करते हैं जिसके कामों से दुनिया भर में सिखों की भावना को ठेस पहुंची है। पाकिस्तान सरकार गुरुद्वारा साहिब की मांग को एक सिख निकाय को सौंप देना चाहिए जो सिखी लोकाचार और सिद्धांतों का पालन करता हो। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो कि पूरे देश में गुरुद्वारों का प्रबंधन करने वाली सबसे बड़ी संस्था है, उसके प्रवक्ता गुरुचरण ग्रेवाल ने बयान जारी करते हुए कहा है कि उन्होंने इस बेअदबी की घटना को दुखद बताते हुए पाकिस्तान की सरकार से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के जत्थेदार से भी इस मामले पर रुख स्पष्ट करने की अपील की है। इसके साथ ही दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी यानी कि DSGPC के महासचिव जगदीप सिंह काहलो ने आरोप लगाया है कि पार्टी के दौरान शराब और मांस परोसा गया जो सिख समुदाय की मान्यताओं के बिल्कुल खिलाफ है। वहीं दूसरी तरफ सख्त दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। पाकिस्तान सरकार को पता होना चाहिए कि करतारपुर साहिब गुरुद्वारा हमारे लिए पूजा स्थल है। उन्हें जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। आपको बता दें कि इस मामले में ये जानकारी भी सामने आई है कि इस कार्यक्रम का आयोजन पाकिस्तान रेंजर्स ने किया था। इस कार्यक्रम में करतारपुर साहिब के ग्रंथी भी शामिल हुए थे। ये कार्यक्रम करतारपुर PMU के क्षेत्र में किया गया। ये गुरुद्वारे का ही इलाका है जहां कार्यक्रम आयोजित किया गया, वहां पर चेक पॉइंट है। गौरतलब है कि करतारपुर साहिब भारत की सीमा के काफी निकट पाकिस्तानी पंजाब के नरवाल जिले में मौजूद है। ये गुरुद्वारा सिखों के लिए काफी पवित्र जगह है। इस गुरुद्वारे की स्थापना सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी ने की थी। ये गुरुद्वारा रावी नदी के तट पर है। वैसे आपको बता दें कि करतारपुर साहिब जाने के लिए भारतीयों को वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके लिए भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था। इसके अंतर्गत करतारपुर साहिब कॉरिडोर की स्थापना की गई थी। इस कॉरिडोर को नवंबर 2019 में श्रद्धालुओं के लिए खोला गया था। गौरतलब है कि इस कॉरिडोर को देखरेख करतारपुर PMU करती है। इसका अध्यक्ष एक मुस्लिम को बना दिया गया है। सैयद अबू बकर इस करतारपुर PMU के अध्यक्ष हैं, जिनकी नियुक्ति पर भी प्रश्न उठे थे। एक सिख धर्मस्थल का अध्यक्ष मुस्लिम को कैसे बनाया जा सकता है? लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि दिन भर सिखों के लिए बोलने का दावा करने वाले पन्नू जैसे खालिस्तानी अब करतारपुर साहिब पर चुप क्यों हैं? क्या वो इस बेअदबी को सही मानते हैं जो उन्होंने कोई बयान जारी नहीं किया? वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी कुछ इसी तरह की घटना सामने आई थी। दरअसल 2021 में इसी तरह की घटना हुई थी जब गुरुद्वारा परिसर के भीतर एक पाकिस्तानी मॉडल की बिना ढके सिर वाली तस्वीरों की सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई, जिसके बाद उसकी काफी ज्यादा आलोचना भी की गई थी। खालसा वॉक्स की रिपोर्ट के मुताबिक घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति SGPC के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी और दिल्ली से
गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने वीडियो और इसके संभावित प्रभाव पर ध्यान दिया था। इतना ही नहीं, अगस्त 2022 में भी एक ऐसी ही घटना सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि करतारपुर कॉरिडोर में काम करने वाले कर्मचारियों ने गुरुद्वारे के भीतर मांस खाया और शराब पी। उन्होंने यहां नाच गाने का आयोजन भी किया। इस बार पाकिस्तान में हुई घटना पर एक पाकिस्तानी सिख नेता ने कहा है कि वो पार्टी में ज्ञानी गोविंद सिंह की उपस्थिति पर काफी ज्यादा हैरान थे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले गुरुद्वारा पार्टियों के लिए जगह नहीं है, दूसरा पीएमयू के सीईओ और नरोवाल जिले के सरकारी अधिकारियों के साथ ही मेहमानों की तरफ से नाच के दौरान ग्रंथी को अगली पंक्ति में देखा गया था। वहीं इस पूरे मामले पर कुरैशी ने अपनी सफाई पेश की है और इस आरोप का विरोध किया है। कुरैशी ने कहा है कि पार्टी गुरुद्वारा दरबार साहिब से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर हुई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह गुरुद्वारा परिसर के भीतर ना हो। उन्होंने कहा कि इसलिए सिख मर्यादा यानी धार्मिक आचरण संहिता इस खास जगह पर लागू नहीं होती है। इसके अलावा ये कोई डांस पार्टी नहीं थी। सिखों और मुसलमानों की रोजाना शाम की पूजा अर्चना के बाद ही नाच गाना शुरू हुआ। सारा रजा खान जैसे कलाकार जिन्होंने भारत में भी प्रदर्शन किया है, संगीत कार्यक्रम का हिस्सा थे। केवल कुछ ही मेहमानों ने डांस किया। हालांकि कुरैशी की तरफ से जो सफाई दी जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच से ही पता चलेगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।